नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात होगी अनंत सिंह के उस घटना के बाद मोकामा सीट पर क्या हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अनंत सिंह जो इस वक्त लगातार चर्चाओं में है, मोकामा वो सीट जो इस वक्त बिहार के चुनावी केंद्र में लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि दुलार चंद की हत्या के बाद तमाम बड़े सवाल भी खड़े हुए और उसके बाद अब जब कुछ ही घंटे का वक्त बचा हुआ है, जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन होगा और उससे पहले तमाम सियासी घटनाक्रम जो है वो सामने आ रहे हैं। दुलार चंद की हत्या मामले में कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम जेडीयू से प्रत्याशी अनंत सिंह का है, जो गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि कई लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया कि उन्होंने गिरफ्तारी दी है और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान किया है। बिहार सरकार को सम्मानित कर बिहार सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हैं और इन्हें इसीलिए उन्होंने गिरफ्तारी जो है वो दी। उसके बाद अब चुनाव प्रचार के लिए दो बड़े चेहरे अनंत सिंह के साथ, यानी कि अनंत सिंह जो इस वक्त जेल में है, लेकिन उनका साथ देने के लिए ललन सिंह और इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में उतरे। वो मोकामा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अनंत सिंह के लिए वोट मांगे और ललन सिंह के कई सारे वीडियोज जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग भी हैं और वायरल भी हो रहे हैं। वजह ये कि अनंत सिंह जिनको लेकर कई सारे नैरेटिव जो हैं वो बनाए गए और उनकी एक जो इमेज है वो बड़ी ही प्रभावशाली मानी जाती है। उनके इमेज को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती हैं, उनके किरदार को भी लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। कई लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि वो एक ऐसे नेता हैं जब वो इंटरव्यू देते हैं तो बड़े वायरल हो जाते हैं और कभी वो इस बात का भी ज़िक्र करते हैं कि मज़ाकिया अंदाज़ में वो अपने विपक्षी जो तमाम नेता हैं उनको लेकर भी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से लगातार वो सुर्खियाँ बटोर लेते हैं। लेकिन जब ये घटना हुई दुलाचंद को लेकर जो खबरें सामने आई, जब उनकी हत्या हुई, जब वो पूरा विवाद हुआ और इस विवाद में लगभग आपको बता दें कि 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो उस वक़्त चर्चाएँ ये हुई कि क्या मोकामा में इस बार जो है भूमियारों का जो वोट है क्या वो बँटने वाला है? क्योंकि एक तरफ अनंत सिंह और एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं। तो क्या जो भूमिहार वोट है क्या वो बँटने वाला है? उसी को साधने के लिए ललन सिंह और सम्राट चौधरी जो है वो मोकामा पहुँचे और उन्होंने एक मैसेज देने की पूरी कोशिश की कि जो अगड़ी जाति है वो हमेशा जो है बीजेपी के साथ रही है। एक नैरेटिव ये गढ़ा गया और बीजेपी ने भी ये समझाने की पूरी कोशिश की कि हम किसके साथ हैं और हम लगातार आपके साथ रहेंगे, हम काम करेंगे। तो इस बार जो है आपको वोट अनंत सिंह को ही देना है, आपको वोट एनडीए को ही देना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस चुनावी प्रचार के दौरान बड़े आरोप लगे। आरोप यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, ऐसे तमाम बड़े आरोप लगे। जो काफिला था उसमें तमाम जो गाड़ियां थी, उनको भी लेकर बड़े एक्शन लिए गए। यानी कि ये कहा गया कि सम्राट चौधरी और ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी। वजह ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आ गई थी और इसी की वजह से केस दर्ज किया गया और ये कहा गया कि आदर्श आचार संहिता का ये उल्लंघन है। कई सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जिसमें कि सायरन लगे हुए थे और भी तमाम गाड़ियाँ थी, उनकी चेकिंग हुई और 3-4 गाड़ियों को ज़ब्त भी कर लिया गया। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। डीएम ने भी तमाम बातों का ज़िक्र किया कि आखिर कार्रवाई क्यों की गई है? क्योंकि जो तमाम नियम हैं, जो कानून है, उनका उल्लंघन हो रहा है और उसके बाद ये कार्रवाई की गई और कई गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया गया। लेकिन इन सब से इधर आपको समझना होगा कि इस वक़्त बिहार के मोकामा में हो क्या रहा है। बिहार के मोकामा में अनंत सिंह को लेकर तमाम चर्चाएँ हो रही हैं और अब तक अगर बात कहें तो उन्होंने खुद इस बात का ज़िक्र किया था कि जब मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ, मैं कभी हारा नहीं हूँ और मैं जिसके साथ हूँ, सरकार जो है उसी की बनती है। उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ में इस बात का ज़िक्र किया है। हालाँकि जेल से वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, इससे पहले भी वो जेल से चुनाव लड़े हैं और वो जीत भी चुके हैं। लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में थे, लगातार एक बड़ा ही पॉजिटिव ऑरा जो है उन्होंने क्रिएट भी किया। लेकिन एक घटना की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जो उनके इर्द-गिर्द घूम रही हैं, वो भी नकारात्मक तौर पर यानी कि नेगेटिव के एक इमेज जो है वो बन गई है। हालाँकि उसी को खत्म करने के लिए, उसी को साधने के लिए ललन सिंह और सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन कार्रवाई उनके काफ़िले को लेकर हो गई। हालाँकि देखना होगा आने वाले वक़्त में क्या होता है, क्या कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं और इस कार्रवाई का क्या असर पड़ता है इलेक्शंस पर, क्योंकि 6 तारीख को फर्स्ट फेज़ का चुनाव होना है, तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं, कैंडिडेट्स पूरे तैयारी
तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावी माहौल क्या कह रहा है? कौन जीतने वाला है? कौन हारने वाला है? जनता किसको मैंडेट देने वाली है? कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ नेशन डिजिटल।